हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कुछ सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस ले लेंगे एंड देन हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस ले लेंगे एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी दे दूंगा, आपको उससे क्वेश्चंस सॉल्व करने। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन क्या दिया। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर and the separation between the plates 2 mm, calculate capacitance। ओके, तो प्लेट का एरिया दिया है एंड सेपरेशंस भी दिया है। क्या क्या दिया है देखो, प्लेट का सेपरेशन दिया है एंड प्लेट का एरिया भी दिया है। ये दो तीन चीज़ें हमें दी है, ये दो चीज़ें हमें दी है, तो हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है, क्या सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ओके, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ओके, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है, इसलिए मैंने जब पैरेलल प्लेट पढ़ाते तब इसको नहीं डिफाइन किया था। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू क्या रहती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ओके, एंड एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 6 इंटू 10⁻³ एंड डी कितना दिया है 2 इंटू 10⁻³ ओके, अब देखो अगर मिलीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली 2 इंटू 10⁻³ लिख लो। ओके, अब एरिया तो डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में ही दिया है, एरिया तो हमारा मीटर स्क्वायर में ही दिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये थोड़ा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है तो आपको लॉग बुक अलाउड रहेगा तब, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इस सब कैलकुलेशन करने के बाद 2.656 इंटू 10⁻11 फैरेड, सी की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन। अंडरस्टैंड? तो ये थोड़ा सा बोर्ड का क्वेश्चन है, इसमें लॉग बुक आपको अलाउड रहेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा हार्ड, मतलब कैलकुलेशन वाइज थोड़ा हार्ड बनता है, बट डोंट वरी, आपको कंसेप्ट समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। ओके, नाउ अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी की तरह बोर्ड लेवल का। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 2 प्लेट्स 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर, ईच सेपरेटेड बाय 2 mm थिक ग्लास ऑफ, ईच सेपरेटेड बाय 2 mm थिक ग्लास ऑफ K इक्वल्स टू 4। मतलब एक जो प्लेट्स हमने कंसिडर की थी उसमें अब इन दोनों के बीच में मीडियम, इन दोनों के बीच में जब कुछ भी नहीं तब मीडियम हम क्या कंसिडर करते हैं, एयर। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी, इन दोनों के बीच में मीडियम क्या कंसिडर करते हैं, एयर। अगर कुछ एयर नहीं है और कुछ मीडियम प्लेस किया है तो उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक रहेगा। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था डायरेक्टली कि पिछले टाइम मैंने बोला था कि इसमें कोई भी मटेरियल हम प्लेस करें, कोई भी नहीं, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कोई भी नहीं, कोई सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू रहेगी के की कुछ 4 5 पर 6, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी रहेगी उसकी। ओके, तो इसमें अगर के की वैल्यू कुछ है तो उन्होंने क्या बोला, के की वैल्यू कुछ दी है हमें, तो अगर के की वैल्यू दी है मतलब हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ओके, सी इक्वल्स टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ओके, के की वैल्यू कितनी है 4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.854 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना दिया है देखो, अब अगर इस सिचुएशन में एरिया दिया है तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे 10⁻⁻2, अगेन 100 इंटू 10⁻⁻2 एंड डी कितना दिया है, सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर है तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। आफ्टर कैलकुलेशन, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, इसको आप लॉग बुक आपको अलाउड रहेगा और इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आता है सी इक्वल्स टू 1.77 इंटू 1.77 इंटू 10⁻8 फैरेड। ओके, ये बन गया आपका कैपेसिटर। ओके, समझ में आ गया आपको? अगर मीडियम फील्ड है तो उसकी कुछ परमिटिविटी, कुछ कांस्टेंट दिया जाएगा,
उसमें उस टाइम पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर मीडियम कुछ फिल नहीं है तो सिर्फ एयर मीडियम बताया है तो सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस मीडियम से पास हो रहे हैं। तो अगर एप्सिलॉन नॉट है तो सिर्फ उसमें एयर कंसिडर है, और उसकी वैल्यू क्या रहती है? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, नाउ थर्ड और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर नहीं है ये, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 12 माइक्रोफैरड इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डबल एंड एरिया हाफ, फाइंड आउट न्यू कैपेसिटर। क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्टली नीट CET में आ जाते हैं और ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं। तो थोड़ा सा एक बार समझ लो, अगर आपको उसकी आइडिया समझ में आ गई आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या दिया है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 12 माइक्रोफैरड इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डबल एंड एरिया हाफ, फाइंड आउट न्यू कैपेसिटेंस। ओके, तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी? C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाय D1 एंड C2 इक्वल्स टू हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाय D2। सबसे पहले इसको इस तरह लिख लेना है, समझ में आ गया? एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइड बाय D1, एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड बाय D2। नाउ और उसके बाद हमें सर्च करना है कि इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस दिए। तो उन्होंने क्या दिया है कि पहला कैपेसिटर C1 की वैल्यू कितनी है? 12 माइक्रोफैरड। ओके, इसकी वैल्यू है C1 की 12 माइक्रोफैरड। इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डबल, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डबल, इसका मतलब क्या हुआ? D2 की जो वैल्यू है, मतलब सेकंड टाइम जब सेपरेशन किया था वो D2 की वैल्यू बनने वाली 2 इंटू D1। D1 से डबल किया है हमने, पहला जो सेपरेशन था उससे डबल सेपरेट किया है और वही हमारी D2 की वैल्यू। तो ये वेरिएशन हमको उन्होंने दिया है। ओके, एंड न्यू A2 कितना है? एरिया कितना बोला है? वो A1 से हाफ है। उन्होंने क्या बोला है? हमने क्या किया? उन्होंने क्या बोला है कि डिस्टेंस को डबल कर दो एंड एरिया को हाफ कर दो प्रीवियस से। तो A2 की वैल्यू बनेगी A1/2 एंड D2 की वैल्यू बनेगी 2 इंटू D1। यस, तो बन गया काम हमारा। अगर हमें C2 निकालना है तो C2 अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट A2 को रिप्लेस कर देंगे A1 से, AT को रिप्लेस करना है A1 से, तो हम लिखेंगे A1/2। A2 को हमने रिप्लेस किया, इस A2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो A1/2 बनेगा एंड D2 को हम लिखेंगे 2 इंटू D1। तो C2 की वैल्यू क्या बन गई? C2 की वैल्यू बनेगी एप्सिलॉन नॉट A1/D1। इसकी वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट A1/D1। इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है हमारी? इसको हम बोलने वाले C1 एंड ये क्या हो गया? 4। तो C2 की वैल्यू हमारी क्या बन गई? एप्सिलॉन नॉट तो सेम ही है ना, इस एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा है? एप्सिलॉन नॉट A1/D1, एप्सिलॉन नॉट A1/D1 ये क्या है? कंप्लीट हमारा C1 है, तो ये C1 बन गया और C1 डिवाइड बाय 4, तो 12 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आंसर बनेगा 3 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर बनता है। देखो इस सिचुएशन को मैंने कैसे किया है। सबसे पहले C1 लिखना है, C2 लिखना है, देन जो भी हमें डाटा दिया है उसको बस कंपाइल करना है एंड वो न्यू वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस कर देनी है C2 में। ओके, और C1 को जो भी वैल्यू यहाँ पर बना देना है तो हमारा काम बन जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो हम और एक क्वेश्चन सेम उसी की तरह ले लेंगे। देखो क्या दिया है। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैरड when the plate separation double and space filled with wax, the capacitance increased to 4 microfarad. The dielectric of wax is, okay, dielectric of wax is मतलब क्या पूछा है? dielectric of wax is मतलब k की वैल्यू हमें पूछी है। ओके, अब फिर से हम वही सिचुएशन करेंगे। हम क्या करेंगे? C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाय D1, फर्स्ट कैपेसिटेंस ये था। बाद में चेंजेस करने के बाद हमारा कैपेसिटेंस बन गया C2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D,
देखो अब इसमें क्या क्या है, फर्स्ट क्या है, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैरड, C1 की वैल्यू दी है 2 माइक्रोफैरड. When the plate separation double and space filled with wax, the capacitance increase to 4 microfarad. The dielectric of wax is okay. इसकी भी वैल्यू दी है, तो हम क्या करेंगे, ये सब को छोड़ देंगे. सबसे पहले इस डाटा को इस तरह लिख लेंगे, C1 इक्वस टू एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1, C2 इक्वस टू, अब एप्सिलॉन R की वैल्यू पूछिए, मतलब यहाँ पर K की वैल्यू पूछिए, यहाँ पर K लिख लेंगे, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा. तो K एप्सिलॉन नॉट A बाय A2 डिवाइडेड बाय D2. ओके सॉरी, C2 इक्वस टू K एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाय D2. एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पर सेम ही रहने वाला है, कोई चेंजेस उनमें आने वाले नहीं है. नाउ अभी हमें कुछ डाटा दिया होगा. व्हेन द प्लेट सेपरेशन डबल, ओके, प्लेट सेपरेशन डबल मतलब क्या, नेक्स्ट सिचुएशन में हमने प्लेट को डबल किया था, मतलब D2 की वैल्यू कितनी बन गई है, 2 इंटू D1 बन गई है. ओके, एंड एरिया में कुछ चेंजेस किए थे क्या, नहीं. तो एरिया में अगर कुछ चेंजेस नहीं है तो हम मानेंगे पहले इतना ही एरिया है, A1 इक्वल्स टू A2 ही है. तो हम अगर C2 को अगर हम लिखेंगे, C2 इक्वल्स टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट, A2 की जगह A1 भी लिख सकते हैं हम, एंड D2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू D1. ओके, तो C2 इक्वल्स टू हम लिखेंगे C2 इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A1 D1, एप्सिलॉन नॉट A1 बाय D1, इसको क्या लिखेंगे हम, C1 डिवाइडेड बाय 2. ओके, अब C2 की वैल्यू कितनी दी है, C2 की वैल्यू दी है हमें 4 माइक्रोफैरड. ओके, K की वैल्यू हमें निकालना है, 2 की वैल्यू दी है शायद 2 माइक्रोफैरड, C1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, हाँ C1 की वैल्यू हमें 2 माइक्रोफैरड दी, 2 माइक्रोफैरड ही दी है, डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो ये 2 गेट कैंसिल, माइक्रोफैरड गेट कैंसिल, K की वैल्यू आ गई हमें 4. अंडरस्टैंड हमने इसे किस तरह सॉल्व किया है. देखो इसे इसी तरह सॉल्व करना, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. अगर आपको ये रिलेशंस जल्दी समझ में आते हैं, आपका थोड़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे स्ट्रॉन्ग हैंड है, तो आप उसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. ओके, हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कैपेसिटर के कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ प्रॉब्लम्स. 2 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैव their plate areas 100 and 500 centimeter square respectively. If they have the same charges and potential and distance between the plates of first capacitor is 0.5 millimeter, what is the distance between the plates of second capacitor. ओके, तो देखो अब क्या दिया है कि 2 कैपेसिटर है. ओके, 2 कैपेसिटर है, कैपेसिटर A एंड B, एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, एक का डिस्टेंस हमें दिया है, दूसरे का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने का है. बट एक का प्लेट का एरिया दिया है, दूसरे का प्लेट का एरिया दिया है. तो एक का प्लेट का एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दूसरे का प्लेट का एरिया दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एंड इन दोनों के ऊपर चार्जेस सेम है एंड पोटेंशियल भी सेम है. देखो इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं. अब ये 2 कैपेसिटर जो है, इन दोनों की कैपेसिटी डिफरेंस है, एक छोटा वाला आ जाएगा, एक बड़ा आ जाएगा, इस तरह कुछ आ जाएगा, मतलब इनकी कैपेसिटी डिफरेंस है, बट इनका कैपेसिटेंस सेम आने वाला है. इसका मतलब देखो क्या रहता है. अब उन्होंने क्या बोला है कि इफ़ दे हैव द सेम चार्जेस एंड पोटेंशियल, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q2 है, एंड इसकी वजह से जो पोटेंशियल आया वो V1 है, एंड इसकी वजह से जो पोटेंशियल आया वो V2 है. बट उन्होंने क्या बोला, इफ़ दे हैव द सेम चार्जेस, मतलब Q1 इक्वल्स टू Q2 है. ओके, एंड पोटेंशियल भी उनका सेम है, तो यहाँ पर क्या बोला, एंड पोटेंशियल V1 इक्वल्स टू V2. इसका मतलब Q1 इक्वल्स टू Q2 एंड V1 इक्वल्स टू V2. तो हम लिख सकते हैं Q1 बाय V1 इक्वल्स टू C1 एंड Q2 बाय V2 इक्वल्स टू C2. ओके, इस तरह हम लिख सकते हैं. यस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यस लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है, C1 इक्वल्स टू C2, C1 इक्वल्स टू C2.
अब C1 इक्वल्स टू C2, आप बोलेंगे सर C1 इक्वल्स टू C2 आ रहा है, बट इनका तो प्लेट का एरिया अलग है, डिस्टेंस अलग है। ओके, तो एक चीज़ याद रखना है, देखो इनका कैपेसिटी डिफरेंस है, बट ड्यू टू दिस कंडीशन इनका कैपेसिटेंस सेम आ रहा है। कैपेसिटी डिफरेंट ही है उसकी, क्योंकि उनका एरिया डिस्टेंस सेम अलग अलग है, बट इनका कैपेसिटेंस सेम आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस भी सेम है एंड पोटेंशियल भी सेम ही भर दिया है। ओके, तो इसीलिए उनका कैपेसिटी डिफरेंस है बट कैपेसिटेंस अभी सेम है। तो अगर C1 इक्वल्स टू C2 है तो हम इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। C1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाय D1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाय D2। एप्सिलॉन R लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों भी एयर कैपेसिटर है। ओके, सो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। D2 हमें निकालना है। D2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड कैपेसिटर। D2 इक्वल्स टू A2 D1 डिवाइडेड बाय A1। ओके, तो ये आ गया फॉर्मूला हमारा इसका एंड A2 की वैल्यू कितनी दी है? एरिया ऑफ सेकंड प्लेट, एरिया ऑफ सेकंड कैपेसिटर विच इज़ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10⁻⁻4 बनेगा। D1 की वैल्यू कितनी दी है हमें? D1 की वैल्यू हमें दी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 1, वो दी है 0.5 मिलीमीटर, तो उसको भी हम लिख लेंगे। वो आ जाएगी 10⁻³ इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय A1 है 100 इंटू 10⁻⁻4। तो इसे कैलकुलेशन करने के बाद ये चला जाएगा एंड 5 इट इज़ D2 इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यस, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नाउ अभी हम और एक अच्छा क्वेश्चन देख लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। यस, दिख रहा है सबको? ओके, तो मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 2 मिलीमीटर बिटवीन द प्लेट्स. The capacitor is connected to a battery of 12 volt. Find the charges on the capacitor. B. The plate separation is decreases to 1 millimeter. Find the extra charge. Find the extra charge given by the battery to the positive plate. Okay. अब मैं एक बार जो चीज़ गिवन है वो लिख लेता हूँ, सो आपको समझ में आएगा। एंड क्वेश्चन को मैं आपको लिखना है एंड मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। तो गिवन चीज़ हमें क्या क्या है? एरिया दिया है जो कि है 25.0 सेंटीमीटर, तब इसको हम मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा हमें, तो वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर को करने के बाद 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, और डिस्टेंस हमें दिया है कैपेसिटर का, डिस्टेंस हमें दिया है 2, डिस्टेंस हमें दिया है 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर है तो उसको हम चेंज करके 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर कर देंगे। ओके, और हमें V भी दिया है जो कि है 12 वोल्ट। एंड हमें क्या पूछा है कि एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया इतना है, जिसका सेपरेशन डिस्टेंस इतना है एंड उसको बैटरी से कनेक्ट किया है जो कि बैटरी की वैल्यू 12 वोल्ट है। तो फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था हमें? फाइंड आउट द चार्ज। ए क्या पूछा है हमें? फाइंड द चार्ज। ओके, तो ए को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे एंड देन हम बी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ए को दिया है हमें फाइंड द चार्ज। तो चार्ज को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू C इंटू वी, राइट। एंड C की वैल्यू कहाँ से लेंगे? C की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू वी। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू वी से हमें डायरेक्टली चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ओके, एरिया की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻4 एंड V की वैल्यू यहाँ पर लेंगे 12 वोल्ट एंड इसे हम D की वैल्यू ले लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो
इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू डायरेक्टली हमें यहाँ आ जाएंगी। अब इसको सब सॉल्व करके 1.35 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ओके, हो गया हमारा फर्स्ट। ए की वैल्यू आ गई हमें। ओके, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई है 1.35 इंटू 10⁻10 कूलम। तो ये ए हमें पूछा था फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ओके, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ओके, नाउ अभी हम बी को सॉल्व करेंगे। अब बी क्या पूछा है? बी हमें पूछा है कि अगर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, बी देखो क्या पूछा है हमें, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm। प्लेट सेपरेशन डिक्रीज टू 1 mm। प्रीवियस प्लेट सेपरेशन कितना था? प्रीवियस प्लेट सेपरेशन था हमारा 2 mm का था, राइट। प्रीवियस प्लेट सेपरेशन हमारा 2 mm का था। अब उन्होंने क्या किया है, प्लेट सेपरेशन को कम कर दिया है, जो कि 1 mm किया है, मतलब आधा कर दिया है। तो अगर प्लेट सेपरेशन आधा कर दिया जाता है तो बैटरी कितना चार्ज और उसको प्रोवाइड कर सकती है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यस, समझ में आ गया कि प्लेट सेपरेशन को अगर कम किया जाता है तो बैटरी और कितना चार्ज देंगी। तो एक बात तो कंफर्म समझ में आती है। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो C इक्वस टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। यस, ये हमारा प्रीवियस वाला कैपेसिटर था जिसको हम A1 और D1 के लिए लेंगे। नाउ अब जब प्लेट सेपरेशन चेंज होता है तो कैपेसिटर भी चेंज होने वाला है। तो जो भी नया कैपेसिटर रहेगा उसको मैं C डैश बोलता हूँ। ओके, और C डैश को हम लिखेंगे C0 A डैश एंड D डैश, या हम इसको डैश से अच्छा 2 ही ले देंगे। आपने हर टाइम 2 ही लिया है। तो C2 एप्सिलॉन नॉट A2 D2। ओके, तो D2 क्या है? D2 वो प्लेट सेपरेशन है जब हमने उसको कम किया था। ओके, तो अब D2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? D2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं D1/2, क्योंकि D2 जो है उस टाइम पे प्लेट सेपरेशन कितना किया था? D1 से कम किया था, आधा किया था। ओके, एंड A2 में कुछ चेंजेस किए थे क्या हमने एरिया में? नहीं, एरिया तो उतना ही है प्लेट का, तो वो A1 ही रहेगा। तो C डैश के लिए हम क्या लिख सकते हैं? C डैश के लिए हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, C2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइडेड बाय D2। एंड अगर मैं A2/D2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, A2 को हम लिख सकते हैं A1 से एंड D2 को हम लिख सकते हैं D1/2। तो यह आ जाएगा 2 इंटू C1, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट A1/D1 ये सारी वैल्यू C1 की है, तो ये आंसर बन जाएगा C डैश इक्वल्स टू 2 इंटू C1। ओके, यहाँ तक आ गया। नाउ हमें क्या करना है, जब उसका प्लेट सेपरेशन कम हो जाएगा तब चार्ज कितना दिया जाएगा, तो टोटल चार्ज बैटरी के ऊपर कितना आएगा। तो अब हम टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो टोटल चार्ज जो है मतलब Q2 जो निकालेंगे हम उस टाइम पे क्या लेंगे? C2 इंटू V। अब V क्या है? बैटरी का पोटेंशियल है। अब बैटरी का पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रहा है, तो C2 की वैल्यू क्या है? 2C1 इंटू V। तो 2C1 की वैल्यू क्या है? C1 इंटू V की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 1.35 इंटू 10⁻10 कूलम। सो 2 इंटू 1.35 इंटू 10⁻10 कूलम। तो Q2 की वैल्यू आ गई है हमारी 2.7 इंटू 10⁻10 कूलम। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया? नहीं, ये आंसर आपका नहीं आया। क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रीड करना है हमें। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? बी, द प्लेट सेपरेशन डिक्रीज टू 1 mm, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया है? ये चार्ज की जो वैल्यू आई Q2 की, ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू वो वैल्यू है जब प्लेट सेपरेशन डिक्रीज किया था तब टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना आया था? 2.7। ओके, एंड फर्स्ट वाला चार्ज कितना था? 1.35। मतलब पहले इतना चार्ज था एंड देन इतना टोटल चार्ज बन गया। इसका मतलब इन दोनों में से अगर माइनस कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा Q रिमेनिंग। ओके, Q रिमेनिंग क्या आ जाएगा? Q2 माइनस Q1। और अगर Q2 मतलब क्या? ये Q2 है, ये Q1 है, इसको Q1 कंसिडर करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिंपली 1.35
इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।